तो बच्चों आज अपन 10th क्लास की जो प्रश्नावली 2 है उसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए। आप पढ़ते हुए उसको लिखे भी, क्योंकि लिखे हुए को हम बाद में दे सकते हैं। जो मैथ होती है वो अभ्यास मांगती है और लिखना अभ्यास का ही भाग है। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों बहुपद होता क्या है? बहुपद होता क्या है? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा कि बहुपद किसी चर, कोई भी रैखिक या द्विघाती या त्रिघाती जो व्यंजक होता है उसमें जो चर होता है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। तो मैं लिखता हूं, आप भी लिखें बहुपद क्या होता है। बहुपद की परिभाषा क्या है? यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। अब बच्चों यदि किसी बच्चे के डाउट हो कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये सब आपने छोटे क्लासों में पीछे पढ़ा है, याद करने की कोशिश कीजिए। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसको अपन W से दर्शाते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 2 2 2 2 2 इन्फिनिट अनंत तक, अनंत पर जाकर समाप्त होती है। तो आपको पूर्ण संख्या की जब भी बात की जाए 0 से शुरू करके अनंत से अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो दोस्तों याद रहे बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स। अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। x + 1 y² + 2x। देखो तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें x चर कौन सा है? ये तो अचर है, ये चर है। चर में घात कितनी है? यहाँ 1 है, चर की घात 1 है, तो एक पूर्ण संख्या है। इसमें चर दोनों ही चर y² और 2x। इसमें चर y की घात 2 है, यहां ध्यान दें वो अपनी पूर्ण संख्या में से है, और x की घात 1 वो भी पूर्ण संख्याओं में से है।
तो ये दोनों बहुपद हैं। और रूट एक्स 1/x प्लस वाई, ये जो दोनों बीजीय व्यंजक है इसमें जो x है वो रूट में है। रूट का मतलब होता है जो घात होती है वो 1/2। यहाँ जो चर है ये तो ठीक है, इसकी घात 1 है पूर्ण संख्या, लेकिन जो सभी चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये जो चर है ये अंश और हर में है, हर में तो ये घात 1 है। यदि इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 तो इसमें नहीं है पूर्ण संख्या, तो ये दोनों ही बहुपद नहीं है। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखें। बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल आप लिखते रहें। अब जो बहुपद है उनको 3 भागों में बांटा है। एक तो है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, तीसरा है त्रिघाती बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद की बात करें, x प्लस 2 3x माइनस 2 4x प्लस y। द्विघाती की बात करें तो 2x² x² माइनस 4 3y² माइनस 5। ऐसे ही कुछ और भी। त्रिघाती की बात करें तो x3 y3 प्लस 5। ये इसमें देखो जो चर की घात है 1 है। रैखिक मतलब चर की घात 1 होनी चाहिए, वो रैखिक कहलाता है। रैखिक समीकरण जैसे रैखिक बहुपद हो गया, यहाँ चर की घात 1 है, यहाँ चर की घात इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो रैखिक बहुपद हो गए लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये द्विघाती बहुपद है, चर की घात 2 है, चर की घात 2। इसमें देखो त्रिघाती बहुपद x की घात 3 है, यहाँ पे चर y की घात 3 है, त्रिघाती बहुपद है। तो बहुपदों को 3 भागों में बांटा गया है। हम इस प्रश्नावली में केवल रैखिक और द्विघाती बहुपदों की चर्चा करेंगे। तो आप बताते रहें। यहाँ अब अपन जो 2 पॉइंट प्रश्नावली है उसमें वलय द्वारा जो ग्राफ है उसमें एक्स अक्ष को जो काटने के आधार पर समीकों की संख्या ज्ञात है, तो बिल्कुल इजी है, आप ध्यान देना। यह आपका कोई ग्राफ है, यदि जो आपकी रेखा है वक्राकार रेखा वो ये तो y अक्ष है, y डैश x और x डैश। यदि आपका जो परवलय ऐसे है
ऐसे कुछ नहीं। दूसरा वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश। यहाँ आपका फॉर्मूला है ऐसा है, और ये वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश। यहाँ आपका फॉर्मूला है ऐसा है। तो यहाँ पर शून्य को संख्या, बहुत ऐसा प्रश्न आ सकता है आपको, इसे ग्राफ देकर के पूछेगा, निम्न ग्राफ में शून्य को संख्या बताइए देख करके। तो हम देखते हैं, यहाँ जो वक्राकार रेखा है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रही है, स्पर्श कर रही है। तो यहाँ शून्य कितने जाएंगे, शून्य को की संख्या, शून्य को की संख्या एक, और यहाँ शून्य को की संख्या एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, तो यहाँ शून्य को की संख्या दो। यहाँ एक्स अक्ष को देखो दो कितनी जगह काट रहा है, एक्स अक्ष के लिए आड़ी रेखा, एक्स अक्ष है क्षैतिज, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। यहाँ कितना शून्य का तीन, इसमें कुछ भी नहीं है। जो वक्राकार रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है, काटती है, स्पर्श करती है, वही इस जितने इसके शून्य को होता है। एक जगह काटती है एक, दो जगह काटने पर दो शून्य, तीन जगह काटने पर तीन शून्य। तो एक 2.1 जो प्रश्न आ रही है उसमें यही कुछ आपको समझना है और याद करना है। ये जो रेखा थी इसको परवलय रेखा बोलते हैं, वक्राकार रेखा। तो बच्चों ये 2.1 प्रश्नावली समाप्त हुई। अगले वीडियो में आप 2.2 यानी बहुपदों के शून्यांकों, बहुपदों के शून्यांकों में जो संबंध है ना वो पढ़ेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में